ऐसे में फुल मून जो कैंसर में है, क्या सिर्फ कैंसर साइन को इम्पैक्ट करेगा? नहीं। अब फुल मून में इस समय हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करें, जैसे कि इमोशनल सेंसिटिविटी, जैसे कि मूड स्विंग्स। ये सब चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना है और एक पर्टिकुलर जगह जो आपका ऑल्टर है वहाँ जहाँ ये सिजिल है डिस्ट्रक्टिव सिजिल, और ये एक्टिवेट तब होगा जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपने जो रिलीज करना है और ये जो सिजिल बनाया है इसके ऊपर नए साल की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये साल आपकी ज़िंदगी में नए मुकाम हासिल करने में मदद करे, आपकी अच्छी सेहत हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह की हेल्थ अच्छी रहे और आप अपने और अपनों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर पाएँ। आपकी सारी डिज़ायर्स, आपकी सारी विशेस फुलफिल हों। नया साल, पहला फुल मून। साल शुरू होते ही पहली मून की जो एनर्जी है वो फुल मून की एनर्जी है, रिलीजिंग की है, ना कि क्रिएशन की। अक्सर हम नए साल की बात करते हैं तो हम कुछ क्रिएशन से बिगिन करते हैं। इस साल जब नया साल बिगिन हो रहा है तो कुछ रिलीज से शुरू हो रहा है। यानी 3 जनवरी को फुल मून है कैंसर में और फुल मून बात करता है रिलीज की। इसका मतलब ये क्लियर साइन है कि ईश्वर कह रहे हैं इस साल में एंटर करो, उससे पहले पुराना बैगेज, पुराना बस्ता, पुराना भार, पुरानी चीज़ें रिलीज़ करके तभी आगे बढ़ना, उनको अपने साथ कैरी करके नहीं जाना। तो फुल मून बेसिकली बात किस चीज़ की करता है? कंप्लीशन की बात करता है, क्लोजर की बात करता है, रिलीज़ की बात करता है। और फुल मून रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। एंड जानते हैं, इतना बखूबी यूनिवर्स ने इसको रचा बसा है कि पहला फुल मून जो आ रहा है वो कैंसर साइन में है, और कैंसर साइन वाटर साइन है, और हमारे इमोशंस का जो रिलीज है वो भी थ्रू टीयर्स या रोना या किसी भी तरह से मून एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है, पानी की एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है, इमोशनल एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। ऐसे में फुल मून जो कैंसर में है, क्या सिर्फ कैंसर साइन को इम्पैक्ट करेगा? नहीं, ये फुल मून हर एक साइन को इम्पैक्ट करेगा। इस फुल मून में हम ऐसा क्या करेंगे जो बिल्कुल अनोखा होगा, बहुत अलग सा होगा, डिफरेंट सा रिचुअल होगा, उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आगे बात करती हूँ। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. फुल मून की बात करें तो कैंसर साइन मतलब हम सब की जन्म कुंडली में जो 4th हाउस होता है वो कैंसर साइन का होता है। कहीं ना कहीं तो नंबर 4 लिखा हुआ होगा। उस घर से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड ही ट्रिगर्स आपकी लाइफ में होंगे। क्योंकि कैंसर साइन की बात की जा रही है तो कैंसर साइन इमोशंस की बात करता है, इमोशनल सिक्योरिटी की बात करता है, मदर की बात करता है, मदरली फिगर्स की बात करता है, माँ, मदर इन लॉ, माँ जैसी, मौसी, बुआ, सास, ये सब इसी में आती हैं। आपके परिवार का चौथा घर बात करता है, आपकी फैमिली की बात करता है, आपकी रूट्स की बात करता है, आपके इनर चाइल्ड की बात करता है, वो जो कंडीशनिंग बचपन से बड़े होने तक हुई है उस कंडीशनिंग की बात करता है। आप किसी भी चीज़ को किस तरह से फील करते हो और कैसा शो करते हो वो सब इसकी भी बात करता है। अब फुल मून में इस समय हो सकता है आप बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करें, जैसे कि इमोशनल सेंसिटिविटी, जैसे कि मूड स्विंग्स, जैसे कि इमोशनल हैवीनेस, जैसे कि मेमोरीज जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हैं, शायद चाइल्डहुड से रिलेटेड हैं, शायद मदर से रिलेटेड हैं, कोई नर्चरिंग फिगर आपकी लाइफ में है उससे रिलेटेड है, नानी से रिलेटेड है, दादी से रिलेटेड है। आपकी बहुत सारी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स भी हैं, शायद आपको उसका क्लियर रीज़न भी ना हो, लेकिन वो सब इन चीज़ों से रिलेटेड होंगी। तो वेदर आप सन साइन कैंसर हैं, मून साइन कैंसर हैं, या किसी भी साइन से रिलेशन क्यों नहीं रखते हैं, इस फुल मून ने आपकी इस पर्टिकुलर एरिया को तो छेड़ना ही है। इसके लिए हम एक बहुत प्यारा सा आज एक रिचुअल करेंगे, बहुत सिंपल सा रिचुअल है और साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली वाटर की एनर्जी से कनेक्टेड है। इसको बहुत पावरफुल रिचुअल इस वाटर की वजह से हम बनाएंगे, और कैसे हम रिलीज कर पाएंगे, अगेन वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल एक्टिविटी होने वाली है। ये कोई मैनिफेस्टेशन का रिचुअल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो वज़न आपका 2025 का है, हमें उस पैटर्न को, उस वेट को रिलीज़ करना है, वो जो आप मेमोरीज़ अभी भी शायद लेकर चल रहे हैं। पानी को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि फुल मून इन कैंसर का मतलब ही यही है। कैंसर साइन एक वाटर साइन है, राइट? और फुल मून की एनर्जी वाटर को ही ट्रिगर करती है। वो कहते हैं ना,
टाइड्स भी पानी में आती हैं तो वो वाटर की बदौलत, फुल मून की बदौलत आती है। और वाटर सबसे ज़्यादा इमोशंस को होल्ड करता है। वाटर हर एक इमोशनल रेजिड्यू को अपने साथ एब्जॉर्ब करता है। वाटर हमें रिलीज भी देता है। जब हम परेशान होते हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, तो अक्सर हम पानी ही पीते हैं ताकि हमारी इमोशनल एनर्जी वापस से बैलेंस में हो पाए। तो आज जो हम करने वाले हैं वो एक सिजिल को यूज करेंगे। उस सिजिल को यूज करेंगे एज अ डिस्ट्रक्टिव सिजिल, जो एक्टिवेट होगा जैसे ही हम इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब आपको लगेगा मैम ऐसा क्या बताने वाली हैं। हर फुल मून और हर न्यू मून से रिलेटेड हर बार कोई ना कोई एफर्मेशन, इवेंट, एक्टिविटी मैं इस कैलेंडर में बता के रखती हूँ। और 2026 का कैलेंडर अभी तक नहीं लिया तो ज़रूर से ले लीजिएगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपको साल भर काम आएंगी। चाहे स्पिरिचुअल वर्क हो, स्पिरिचुअल एक्टिविटी हो, एफर्मेशंस हो, कब किस समय हमें इन एक्टिविटीज़ को करना है, वो सब डेट्स और डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो क्लेंजिंग होगी, वाटर बेस्ड होगी, क्योंकि कैंसर फुल मून में है तो हम पानी के थ्रू करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक छोटी सी एक्टिविटी इस एक्टिविटी से पहले करनी है, यानी दिन की जब आप शुरुआत करते हैं तो आज के दिन जब आप नहाएंगे, यानी 3 तारीख को जब आप बाथ ले रहे हैं, तो आप सबको सी सॉल्ट डालना है पानी में। अब हो सकता है आप कहें है नहीं, तो मैं कहूँगी लेकर रख लीजिएगा, मंगा लीजिएगा। स्विगी जोमेटो से सब कुछ मंगा लेते हैं तो आई एम श्योर आपको सी सॉल्ट भी मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए मंगा कर रख लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट फुल मून पे ये दिक्कत नहीं आए। बिकॉज हम वाटर के थ्रू और सॉल्ट के थ्रू रिलीज करेंगे। अपने घर में नमक का पोछा लगाएंगे हम, यानी सी सॉल्ट, समुद्री नमक जिसको कहते हैं, पानी में डालेंगे और उस पानी में डाल के बकेट से, और उसका पोछा घर में, पूरे घर में लगेगा, क्लेंजिंग होगी। और समुद्री नमक को अपने बाल्टी में, बकेट ऑफ वाटर जिसमें आप नहाते हैं, उसमें मिक्स करके आप नहाएंगे। वाई? बिकॉज ये सी सॉल्ट हेल्प करेगा आपकी स्टेगनेंट एनर्जी को रिलीज करने के लिए और इमोशनल हैवीनेस को रिलीज करने के लिए। इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी को, जो आपकी इमोशनल बॉडी है, उसको आप कामिंग इफेक्ट में पाएंगे। इसके साथ साथ में आप साल की शुरुआत स्पिरिचुअल बात से भी कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल बात की बात मैंने अपने पुराने वीडियोस में गए सालों में भी बात की है। अगर आपके पास स्पिरिचुअल बात की वो सब चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इसे शुभेच्छा से ले सकते हैं, जिसमें बहुत सारा बहुत प्यारा सामान है, जैसे कि सी सॉल्ट है, रोज़ की पेटल्स हैं, रोज़ क्वार्ट्स के टम्बल्स हैं इसके अंदर, असेंशियल रोज़ का ऑयल है, और ऑब्वियसली सी सॉल्ट तो है ही है। सो इसको आप लेकर परमानेंटली बाथरूम में अपने रख लीजिए और एवरी फुल मून ट्राई एंड टेक बाथ विद दिस, विच विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अब आते हैं जी हम रिचुअल पे। तो यानी 2 चीजें क्लियर हो गई, आपको घर में नमक का पोछा लगवाना है, समुद्री नमक का, और दूसरी चीज आपको बाथ जो लेना है उसमें भी सी सॉल्ट से बाथ लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ओजस यूज कर सकते हैं। इस पूरी चीज के लिए, प्रक्रिया के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, तो ये रही लिस्ट इंग्रेडिएंट्स की, इनको लिख के रख लेते हैं। पहली चीज, आपको एक पानी का बोल चाहिए, मतलब एक कांच का बोल पानी का भरा हुआ होना चाहिए, साफ सुथरे पानी का। दूसरा, आपको एक टिश्यू पेपर चाहिए। आई एम श्योर टिश्यू पेपर सबके पास होते हैं। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो बहुत पतला वाला पेपर, इतना पतला वाला जो आराम से पानी में घुल जाए। और इसके साथ साथ आपको एक जेल पेन चाहिए, इंक पेन जिसको जेल पेन भी कहते हैं, वो पेन चाहिए आपको। किस कलर का? प्रेफरेबली ब्लैक, नहीं ब्लैक मिलेगा तो आप ब्लू कलर का भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको चाहिए एक दिया या फिर कैंडल, एंड दैट इज इट। अब ये सब चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लेना है, और एक पर्टिकुलर जगह जो आपका ऑल्टर है, वहाँ जहाँ आप प्रेयर करते हैं, वहाँ जहाँ आप मेडिटेट करते हैं, वहाँ जहाँ आप जर्नल करते हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर जगह, एरिया फिक्स कर लीजिए। साल भर के न्यू मून और फुल मून रिचुअल्स को करने के लिए जगह बदल बदल के मत कीजिए, बिकॉज जिस जगह पे भी आप रिचुअल करेंगे वो जगह उसकी एनर्जीज के साथ ओतप्रोत हो जाएगी। अब आपको 3 चीजें उस पेपर पे लिखनी है। पहला, एक रिलेशनशिप या एक सिचुएशन जो आपको इमोशनली ड्राउन करती है, मतलब आपको लगता है बस अब ये हो चुका, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप हो, ये हो सकता है कोई फैमिली से रिलेटेड कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ये ऐसा भी हो सकता है कोई अनरिजॉल्व्ड एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला इशू है जो आप चाहते हैं कि उसका बोझ अभी भी आपके अंदर है, चाहे गिल्ट के फॉर्म में है, चाहे किसी भी फॉर्म में है। आपको खुद को लग रहा है जैसे आपको किसी ने वैल्यू नहीं किया। वो वाली एक सिचुएशन से रिलेटेड आपको एक ध्यान रखना है। दूसरा,
एक इमोशनल पैटर्न जिसको आप रिलीज करना चाहते हो। तीसरी 2025 की कोई एक ऐसी एनर्जी जो आपको आज भी तंग कर रही है और उसको आप आगे ले जाना नहीं चाहते हो। मैं आपको फिर से तीनों पॉइंट्स जो आपको बताए वही तीनों पॉइंट्स को मैं एक एक करके फिर से बता देती हूँ। आपने टिश्यू पेपर पे ब्लैक कलर के पेन से, जेल पेन से लिखना है आई रिलीज। और क्या चीजें रिलीज कर रहे हो? अगर कोई रिलेशनशिप था, पास्ट रिलेशनशिप विद सो एंड सो विच हैज बीन वेरी पेनफुल, या फिर दूसरी हो सकता है कोई एक ऐसा पैटर्न जो आपको लगता था ये पैटर्न मुझे तंग करता है, मुझे इसको से निकालना है, जैसे कि पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ माइंड। या तीसरा हो सकता है इमोशनल एग्जॉशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ, या सिंपली आप लिख सकते हैं इमोशनल एग्जॉशन। जैसे अब मुझसे कहेंगे तो मैं कहूंगी मैं वो हर्ट या इमोशनल एग्जॉशन जो मेरी मदर के जाने के बाद आज भी मैं बार बार फील करती हूँ, उसको मैं निकालना चाहती हूँ। तो मैं अपने आप को वापस से, मतलब कहते हैं ना, जोड़ना चाहती हूँ नॉर्मलाइज होने के लिए। तो कोई भी ऐसी 3 फीलिंग्स को जो आप लिखना चाहते हैं वो 3 फीलिंग्स लिखेंगे। वर्ड्स में लिखिएगा, जितना छोटे से छोटा लिखे उतना अच्छा होगा। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस मत लिखिएगा। अब इसके बाद जो आपका बोल ऑफ वाटर है, आपने उसको उसके अंदर डालना है, पर डालने से पहले आपको एक सिंपल चीज करनी है। जो पेपर पे लिखा है उस पेपर को हाथ में लेना है। आई रिलीज, तीनों लाइंस को पढ़ना है, या वर्ड्स हैं या सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ना है। आप सिंपली उनको पढ़ेंगे और उस फीलिंग को फील करेंगे जिसको आप रिलीज करना चाहते हैं। इसके बाद आपको एक इस पेपर पे सिजिल बनाना है। सिजिल क्या होता है? सिजिल एक साइन है जो आपके सामने अब नजर आ रहा है स्क्रीन पर। ये स्क्रीन का जो साइन बना हुआ है बहुत सिंपल सा है, इसको जस्ट कॉपी कर लीजिए और उस पेपर पे बना लीजिए। ये सिजिल है डिस्ट्रक्टिव सिजिल, और ये एक्टिवेट तब होगा जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आपने जो रिलीज करना है और ये जो सिजिल बनाया है इसके ऊपर, इस पेपर को उठाना है या टिश्यू को उठाना है और इसको पानी के बोल के अंदर डाल देना है। वेरी सिंपल। इससे सबसे पहले ये सिजिल एक्टिवेट हुआ, और एक्टिवेट होने के बाद साथ साथ आपका इमोशनल रिलीज हुआ। टिश्यू जो पेपर है उसको पानी में रहने देना है, उसको हिलाना नहीं है, स्टर नहीं करना। सिंपली वो धीरे 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 डिसॉल्व हो जाएगा। हम रात भर उसको वहां छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कवर करना है तो आप उसको कवर कर सकते हैं, कवर नहीं करना एज इट इज आप वहां छोड़ दीजिए। अब हो क्या रहा है? जो पेपर डिसॉल्व हो रहा है उससे आपका इमोशनल रिलीज हो रहा है, जो सिजिल डिसॉल्व हो रहा है उससे आपका सबकॉन्शियस क्लोजर हो रहा है, और जो वाटर है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? आपके इमोशंस को धीरे 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 आप देखेंगे वो लीव करते जा रहे हैं और वाटर उसको एब्जॉर्ब करता चला जा रहा है। और कैंसर की एनर्जी रिलीज की एनर्जी है थ्रू सॉफ्टनेस, नॉट थ्रू फोर्स। सो वंस दिस इज डन, नेक्स्ट सिंपल तरीका आपको, अगर आपके सामने 1 घंटे में, आधे घंटे में वो घुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है समय लेगा तो आप रात भर वहां छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम दिया जलाएंगे, लाइट जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, या जो भी आपने लाइट का सोर्स रखा है वो जलाएंगे। एंड यू विल सिंपली जॉइन योर हैंड्स एंड से थैंक यू गॉड फॉर हेल्पिंग मी इन रिलीजिंग द बैगेज दैट आई वॉज कैरिंग। साथ साथ में आप बोलेंगे आई एम रिलीजिंग दिस विद कंपैशन एंड आई एम एंटरिंग द न्यू इमोशन साइकिल विद अ लाइटर फ्रेम ऑफ माइंड। अब इतना करने के बाद आप, एक सॉन्ग है आई रिलीज आई लेट गो, जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स है, जिसके बारे में मैंने हर साल एटलीस्ट एक वीडियो में तो बात की ही की है, और वो सॉन्ग है कैरन ड्रकर का आई अलाउ आई सरेंडर। इसको जरूर प्ले कीजिएगा, और हो सके तो लूप में भी सुन सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील द इमोशंस एंड फील देम एज दे आर रिलीजिंग इन टू द वाटर। सो बस वंस दिस इज डन, आप एक बार सुन सकते हैं, 2 बार सुन सकते हैं, या कोई और सुनना चाहते हैं तो कुछ और भी सुन सकते हैं, रामादासा भी सुन सकते हैं, बट आई प्रेफरेबली विल से कि आप इसको सुनिएगा, बहुत प्यारा सॉन्ग है। इसके बाद हम सिंपली खड़े होंगे वहां से, और जो बोल ऑफ वाटर है या तो हम उसे सिंक में डाल देंगे, या हम फ्लश कर सकते हैं, या फिर आप बाहर जहां भी मिट्टी है, जहां भी पानी है, उस बोल को लेकर उस मिट्टी के अंदर डाल दीजिएगा, ताकि वी हैव जस्ट रिलीज्ड इट। अगर आप रात भर रख के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में करना चाहते हैं तो आप इसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, दोनों चीजें ही पॉसिबल हैं। एंड यही छोटी सी एक्टिविटी है, बट ये एक्टिविटी बहुत पावरफुल एक्टिविटी है। मैं इंतज़ार करूंगी कि वीडियो के बाद आप आए, एक्टिविटी करने के बाद इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि आपको कैसा फील हुआ, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो शायद चाह रहे हैं
तो ये एक्टिविटी करना कर पाएँ। अब आपके सवाल हो सकते हैं कि मैम दिन में करनी है या रात में करनी है? चॉइस इज़ योर्स, आपको जब करनी है कर सकते हैं। आपका सवाल हो सकता है मैम पीरियड्स में करें या ना करें? आप बेझिझक कर सकते हैं। कोई इसमें मतलब देयर इज़ नो इफ एंड बट, तो आप आराम से बेझिझक करिए, इत्मीनान से करिए। ये हो सकता है कि मैम हमसे रह गया 3 तारीख को, क्या हम 4 को करें? मैं यही कहूँगी, सजेस्ट करती हूँ मैं हमेशा कि आप 24 आवर्स के अंदर-अंदर ज़रूर कर लिया करिए। बिकॉज़ मून की एनर्जी हाइटेंड होती है उस टाइम पे, और जब हाइटेंड है तो आप जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, जिस भी जगह से देख रहे हैं, जिस भी सिटी से देख रहे हैं, उसके बेसिस पे आप इसी समय करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। एनी टाइम इन दोज़ 24 आवर्स विल बी द आइडियल टाइम फॉर यू टू डू इट। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, इससे आपकी लाइफ में चेंज आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी इस तरह के चेंजेस आते रहें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी फुल मून।